अगर आप भी दूसरों की ही बुराइयों को देखते हैं या दूसरों की बुराई दिखती है तो यह कहानी जरूर सुन लेना। एक बार की बात है, एक शिष्य अपनी शिक्षा को ख़त्म करके घर जा रहा था। जाते समय गुरुजी ने उसे एक दर्पण दिया और कहा कि यह एक ऐसा दर्पण है जो लोगों की बुराइयों को बता सकता है। लड़का बहुत खुश हुआ और दर्पण ले लिया। उसने सोचा, इस दर्पण का परिणाम पहले गुरुजी पर ही क्यों ना देख जाए। लड़के ने जो ही देखा, उसने देखा कि गुरुजी के अंदर अभी भी कुछ अहंकार और क्रोध है। उसे आश्चर्य हुआ कि गुरुजी के अंदर ऐसा अवगुण, हालांकि गुरु थे इसलिए उसने कुछ नहीं पाया और दर्पण लेकर आगे बढ़ गया। रास्ते में उससे उसका पुराना दोस्त मिलता है। लड़के ने कहा, देखो गुरुजी ने मुझे यह दर्पण दिया है। दोस्त ने जैसे ही दर्पण में देखा, लड़के ने तुरंत पढ़ लिया कि उसके मन में काम, क्रोध, लोभ भरा पड़ा है। लड़का थोड़ा सा अचंभित हुआ कि जिसको मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, उसके मन में इतनी गंदगी भरी है। हालांकि लड़के ने सोचा, दोस्त ही तो है, सोचा चलो कोई नहीं, दुनिया में 2-4% ऐसे लोग होंगे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लड़का फिर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक बनिए की दुकान दिखाई दी। लड़के के घर पर इसी बनिए के यहाँ से सारा सामान आ जाता था। लड़के ने सोचा, क्यों ना इसका भी मन पड़ा जाए। लड़के ने बनिए से कहा, देखो दादा, गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा दर्पण दिया है। यह कहकर लड़का बनिया की तरफ दर्पण करता है। ऐसे ही बनिया दर्पण में देखा कि शिष्य ने सारे गुण अवगुण पढ़ लिया। बनिया के मन में और भी अवगुण, छल, कपट, बेईमानी भरी थी। लड़का सोच में पड़ गया कि हम सब इसे खामखा ईमानदार समझ रहे थे, यह तो बहुत बेईमान निकला। अब लड़के का मन दुनिया से थोड़ा उचट गया। सोचने लगा, लोगों में इतनी बुराइयां भरी है। फिर उसने सोचा, चलो यह सब तो अपने है ही नहीं, इनके अवगुण से हमको क्या लेना देना। मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप तो सही है, ठीक है। यह सोचकर वह घर में अपनी पिताजी के पास जाता है। मन में शंका, बस वह उन्हें दर्पण दिखाता है और उनका अवगुण देखकर एकदम उदास हो जाता है। फिर वह माँ के पास जाता है और सोचता है कि माँ तो अपने बच्चों से कोई कपट नहीं रखती। यह सोचकर माँ को दर्पण दिखाता है। माँ के अवगुण देखकर अब की बार वह एकदम टूट जाता है। वह तुरंत दर्पण लेकर गुरुजी के पास वापस जाता है। बोलता है, गुरुजी, आपने यह कैसा दर्पण दे दिया है? इसमें तो सबके अंदर बुराइयाँ दिखती है। अब की बार वह इतना उदास हो चुका था कि वह गुरुजी के बारे में भी सब बक दिया। उसने बोल दिया कि गुरुजी, आपके अंदर भी दोष है। यह सुनकर गुरुजी हंस पड़े और बोले, ठीक है, हम सबके अंदर, पूरी दुनिया में हर इंसान के अंदर दोष है, लेकिन एक बार तुम अपनी भी शक्ल तो उसमें देख लो। लड़के ने जैसे ही अपना चेहरा दर्पण में देखा, वह एकदम से आश्चर्यचकित हो गया। उसके अंदर इन सबसे ज्यादा बुराइयां दिखाई दी। गुरुजी ने बताया कि बेटा, मैंने तुमको यह दर्पण इसलिए दिया था कि पहले तुम अपना चेहरा देखकर अपने अंदर के अवगुण को दूर करो, तब कहीं दूसरे के अवगुणों को देखो, दूसरे की बुराई को देखो और अपने उनके अवगुण को दूर कर सको। लेकिन यह तो तुम अपने दोष को, अपने अवगुण को देखने से पहले ही लोगों के अवगुण को देखने लगे। अब की बार शिष्य सब कुछ समझ चुका था। उसे समझ आ गया था कि दूसरों की बुराई देखने से पहले, दूसरों की कमियों को देखने से पहले अपनी कमियों को भी एक बार देखना जरूरी है। वह गुरुजी को पैर छूकर प्रणाम करके निकल गया।